मॉर्निंग अनिल जी। अब आज क्या बाजार जो 4 दिनों की गिरावट है उस पर ब्रेक लगाएगा? निफ्टी में 25,000 का लेवल टूटने का क्या खतरा ज्यादा दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए 4 दिनों से निफ्टी तो कमजोर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी कल फ्लैट बंद हुआ है, नाम के लिए हरे निशान में 10 पॉइंट, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक रिकवरी का संकेत आता हुआ दिखा है जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। वैसे आज के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव थोड़ी सी मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिव कम है। बिकवाली तो है एफआईएस की, लेकिन कल के मुकाबले में कम है। जो शुक्रवार को बेचा था उसके मुकाबले में कल कम बेचा है, करीबन आधा तो है, लेकिन प्रेशर कम। दूसरा, ट्रेड डील को लेकर भी थोड़ी सी खबरें ठीक ही आ रही है। ट्रम्प साहब के भी बयान आए कि वो बातचीत करेंगे देशों से। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहने की हमारा डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है, तो थोड़े से डेवलपमेंट उस साइड में पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर बहुत बढ़िया खबर आई है। देखिए 6 साल के निचले स्तरों पर महंगाई है, और क्या चाहिए इकोनॉमी के लिए, आपके हमारे लिए, सबके लिए अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर संकेत थोड़े ठीक है, बुरे नहीं है उतने जितने कल सुबह हमने शुरुआत की थी। अब देखिए 25,000 की बात आपने की, अगर देखिए तोड़ना होता तो कल कितना बढ़िया दिन था, कल ही तोड़ देते, क्योंकि कल तो सारी चीजें नेगेटिव दिख रही थी, ग्लोबल मार्केट भी ठीक नहीं थे। उसके बावजूद कल हम बच गए, तो फिर आज बचने तो चाहिए। रिस्क एक ही है, अगर एक दिन रुकने के बाद कम बेचने के बाद एफआईएस फिर से बड़ी बिकवाली के मूड में आ जाए तो वो तो एक रिस्क हमेशा रहती है। बाकी रिस्क कम है। रहा सवाल नतीजों का, तो एचसीएल टेक के नतीजे तो कमजोर रहेंगे, और आईटी में तो वैसे भी कोई नंबर अच्छे आ जाए तो सरप्राइज है। बाकी तो सबको पता है, आपको हमें, कि नंबर्स कमजोर ही रहने वाले। सो जो घटेगा तो भी एचसीएल टेक। सो मेरा ये मानना है कि नेगेटिव्स कम है, पॉजिटिव ज्यादा है। तो और जिस तरह से एफएनओ के डेटा बने हुए हैं, 25,000 के फुट पर 86 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट भी है, जो कि हाईएस्ट है। सो होल्ड तो होना चाहिए। देखिए दिल तो कह रहा है 25,000 को होल्ड कर लेंगे, फिर देखिए मार्केट क्या कहता है। ठीक है, चलिए वॉच आउट करना होगा। लेकिन अब इसके बीच में आज इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी बनाए कैसे? देखिए सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, तो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना है। सपोर्ट आपका 25,000 के आसपास से शुरू हो जाता है। कल के लोज पे खरीदेंगे हम 24,900, 25,000 हमारे लिए एंट्री पॉइंट है। ठीक है, 101 पॉइंट की रिस्क को हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। ऊपर की तरफ 25,200, 25,350 की रेंज है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। सबसे बेस्ट जगह तो 25,300, 25,350 है, लेकिन अब इतना दूर की तो अभी आजकल हम सोच नहीं रहे कि 150, 200 पॉइंट बढ़ जाए तो अच्छी बात है। वहां प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं आप। अब आइए बैंक निफ्टी। 2 दिनों से हम 56,600 को होल्ड कर रहे हैं, तोड़ नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। तो कम से कम वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी की है। आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वही 56,325, 56,550 को मान के चले। ऊपर की तरफ 56,950, 57,150 रुकावट की रेंज बन सकती है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। जी ठीक है, चलिए बिल्कुल शुक्रिया ये तमाम सारे संकेत अनिल जी, और साथ ही इंडेक्स पे लेवल्स बताने के लिए। चलिए ये तो बात हो गई अब इंडेक्स की। अब आज के लिए आपकी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मदद कर देते हैं आपके जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है आज के सारे बड़े ट्रिगर्स, नंबर्स, ये सब बताने के लिए। जानवी किससे शुरुआत करें, पहले नंबर्स और ट्रिगर्स से? बिल्कुल नंबर्स और ट्रिगर्स से करते हैं फिलहाल शुरुआत, क्योंकि ट्रिगर्स में देखें तो काफी सारे नतीजे आज भी है। निफ्टी से देखें तो एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आएंगे, साथ साथ एफएनओ से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो तीनों ही बड़े दिग्गज इंश्योरेंस कंपनीज के जो है नंबर्स आएंगे आज के दिन। रेमन रियलिटी, इस पर एक नजर है, क्योंकि कंपनी जो फिलहाल जो कंपनी है T2C सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पर एक नजर है। एक्स डेट है कैम्स और एमएनएम फाइनेंशियल्स के इंटरिम डिविडेंड की, तो दोनों के काउंटर्स पे नजर रहेगी। तत्काल बुकिंग्स के लिए 1 टाइम ओटीपी है, वो अनिवार्य हो जाएगा आज के दिन से अगर बुकिंग्स करनी है तो। और साथ साथ फाइनली टेस्ला की भारत में एंट्री होगी आज से, क्योंकि टेस्ला आज अपना फर्स्ट इंडिया का शोरूम या सेंटर बोल दे वो लॉन्च करते हुए दिखेगी बीकेसी में। साथ साथ कैप्टन शुभांशु शुक्ला और जो एक्सिकॉम 4 क्रू है वो आज वापस भारत में वापस इंडिया अर्थ में आ सकते हैं। और अगर ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूरोप और यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और सीपीआई का डेटा आएगा जून महीने का यूएस का। प्राइमरी मार्केट अपडेट की बात करें तो स्मार्ट वर्क कोवर्किंग सिस्टम्स, इसका आईपीओ कल बंद हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 13 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 3.5 टाइम्स है, एनआईआई का 22 टाइम्स और क्यूआईबी का देखें तो 24.4 टाइम्स जो है ये पूरा इशू सब्सक्राइब हुआ है। कल एक और आईपीओ खुला था एंथम बायोसाइंसेस, तो इसका फर्स्ट डे अपडेट की बात करें तो टोटल 73% जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 58% है, एनआईआई का 1.5 टाइम्स है, और क्यूआईबी का देखें तो 37% जो है पूरा इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अगर रिजल्ट्स में देखें तो एचसीएल टेक नतीजे अगर देखें कंपनी के तो कमजोर आते हुए दिखे। इनफैक्ट कंपनी की जो गाइडेंस है वो भी कमजोर लग रही है, बाजार को पसंद नहीं आ रही है। रेवेन्यू देखें तो 3,350 करोड़ के पास फ्लैट है इस तिमाही में,
कामकाजी मुनाफा देखें तो 9% घटकर आया है तिमाही में 4,942 करोड़ पे। कामकाजी मुनाफा भी अगर देखें तो 18% से घट के 16.3% पे आ चुका है और ओवरऑल मुनाफा में भी करीबन 11% की जो है वो गिरावट आती हुई दिख रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के देखें तो इसके भी नंबर्स जो है वो कमजोर है पूरे ही पैरामीटर्स में। रेवेन्यू में करीबन 3% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफे में देखें तो 17% से घटकर इस तिमाही में आया है और मार्जिन्स की अगर बात करें तो 15.8% के मार्जिन्स इस तिमाही में घट के 13.6% पे आ चुके और वहीं मुनाफा अगर देखें तो वहां पे 10% की गिरावट आती हुई दिख रही है। कुछ कैश के भी नंबर्स आए और ये रिलेटिवली काफी अच्छे आए। रैलिस इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 22% की बढ़त है लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। कामकाजी मुनाफा 56% बढ़कर आया है। कंपनी के मार्जिन्स भी देखें तो वहां पर एक अच्छा एक्सपांशन आता हुआ दिख रहा है। मुनाफे में भी एक अच्छी जंप है। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स में मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। रेवेन्यू करीबन गिर के आए 14.2% से लेकिन कामकाजी जो मुनाफा है कंपनी का मार्जिन्स है वो काफी बढ़कर आए 88.6% से बढ़कर देखे तो 95.4% पे आते हुए दिख रहे हैं कंपनी के। तेजस नेटवर्क्स इसके नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो कंपनी घाटे में आ चुकी है मुनाफे से। पिछले साल के 230 करोड़ के इबिडा प्रॉफिट के सामने कंपनी ने इस तिमाही में लगभग 136 करोड़ का इबिडा लॉस दर्ज किया और वो बॉटम लेवल पे भी अगर देखें तो मुनाफा से कंपनी लॉस में आ चुकी है। 77 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी इस तिमाही में देखे तो 194 करोड़ के लॉस में आ चुके। तो काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स तेजस नेटवर्क्स के। एग्रो केमिकल कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए हैं जो रैलिस एक ट्रेंड दिखा रहा है और आईटी के तो वीक पहले से एक्सपेक्टेड था। देखते हैं आज रैलिस और पूरा साथी एग्रो केमिकल स्पेस कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरे स्टॉक्स इन एक्शन कौन से होंगे आज जानवी? खबरों में अगर देखें तो सबसे पहले दीपक फर्टिलाइजर एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिलता हुआ दिख रहा है पेट्रोनेट एलएनजी से। अगर देखें तो 1200 करोड़ का जो है ये ऑर्डर विन उन्हें हो रहा है। एलएनजी के रिगैसिफिकेशन के सप्लाई के लिए ये ऑर्डर है उनकी तरफ से। सन फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक अच्छी खबर है। काफी टाइम बाद जो इनका लेक्सेल्वी का जो एक केस चल रहा था इनसाइड कॉर्पोरेशन के साथ उसका कंपनी ने जो है सेटलमेंट कर लिया है। सेटलमेंट के तहत काफी सारे पेटेंट्स भी कंपनी को एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस के तहत मिले जिसके चलते कंपनी उसका काफी अपफ्रंट पेमेंट करेगी और साथ साथ जब तक पेटेंट एक्सपायर होंगे उनके रॉयल्टीज के जरिए पेमेंट करती हुई दिखेगी। और इसी के चलते जो सेटलमेंट हुआ है कंपनी ने यूएस में लेक्सेल्वी को लॉन्च कर दिया है। अब लेक्सेल्वी देखें तो एक हेयर लॉस की एक दवा है। पावर मेश प्रोजेक्ट काफी ऑर्डर विन्स यहाँ पर भी हो रहे हैं। कंपनी को लगभग 551 करोड़ का जो है एक 2 ऑर्डर मिले। एसजेवीएन से ये ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। आरवीएनएल में भी लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि ऑर्डर विन हुआ है 447 करोड़ का जो है ये यहाँ पे ऑर्डर विन हुआ है। 7 मेट्रो स्टेशन सहित 7.2 किलोमीटर लंबा वाइनपैक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये ऑर्डर मिला है इन्हें। रेलटेल कॉर्पोरेशन कंपनी को पूर्व मध्य रेलवे से 264 करोड़ का जो है ये ऑर्डर विन यहाँ पर हुआ है। एस्ट्राजेनेका फार्मा सीडीएसको से इन्हें एक दवा के लिए मंजूरी मिल चुकी है। और अगर अंत में देखें तो एलआईसी सरकार ने 3 साल के लिए आर दोराई स्वामी को एमडी सीईओ के पद पे नियुक्त कर लिया है। ठीक है, चलिए।